बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामईन, आज मैं आपके सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या लेकर आई हूँ। एक शब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कहता है, ए इब्राहीम उठ और कुर्बानी कर। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फजर को उठकर 200 ऊँट खुदा की राह में कुर्बान कर दिए। इसी तरह का ख्वाब उनको 3 दिन तक आता रहा। तीनों दिन वो सुबह उठकर 200 ऊँटों की कुर्बानी की। फिर चौथी शब उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुद्दूस की राह में कुर्बान कर रहे हैं। पैगंबरों के ख्वाब हमेशा सच हुआ करते हैं और वही से मुताबिकत रखते हैं। एक रोज़ जब फजर की नींद को बेदार हुए तो उन्होंने हज़रत सायरा खातून से कहा कि आज मुझको ख्वाब में हुक्म हुआ है अपने फर्जंद को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दूँ, लिहाजा मैं अल्लाह ताला का ये हुक्म बजा लाने को तैयार हूँ। हज़रत सायरा खातून ने कहा, बहुत अच्छे, आप अपने रब के हुक्म की तामील करें। इस गुफ्तगू के फ़ौरन बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के पास जा पहुँचे। उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 9 बरस थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से फरमाया कि इस्माईल के सर में कंघी करो, इसके बाल मुश्क अंबा से खुशबूदार करो, आँखों में सुरमा लगाओ और पाकीज़ा कपड़े पहनाओ और मेरे साथ दावत में भेज दो। मैं इसे अपने साथ दावत अल्लाह में लेकर जाऊँगा। इस हुक्म को सुनकर हज़रत हाजरा ने इनको खूब अच्छी तरह नहलाया धुलाया और पाकीज़ा कपड़े पहनाए और कहा कि तुम आज अपने बाप के साथ दावत में जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेज़ दार छुरी अपनी आस्तीन में छुपा ली और हज़रत हाजरा के सामने से निकल आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे आगे चलने लगे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चलने लगे। ये कैफियत देखकर शैतान ने हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह के पास आया, लेकिन उनसे अभी कुछ कहना मुनासिब न समझा और साथ ही फ़ौरन वो हज़रत हाजरा के पास पहुंच गया और कहने लगा, आज तुम्हारा बेटा इस्माईल कहाँ है? हज़रत हाजरा ने कहा, आज वो अपने वालिद के हमरा एक दावत में गया है। शैतान ने कहा, अफसोस, इस बेचारे को तो इस बात का पता भी नहीं कि उसका वालिद उसको ज़िबा करने के लिए ले गया है। हज़रत हाजरा ने कहा, माज़अल्लाह, तुमने कभी सुना है कि बाप ने अपने बेटे को बेगुनाह मारा हो? इब्लीस ने कहा, खुदा ने इसे ऐसा ही हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा ने कहा कि वाकई अगर खुदा का फरमान है तो मैं भी इस पर राज़ी हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया इब्लीस। उसके बाद उसने ये वह गुमान किया कि ये तो लड़का है, मैं इसको नहायत आसानी से अपनी बात में राज़ी कर लूँगा और ये जान जाने के खौफ से खुदा के हुक्म की तामील भी नहीं करेगा। तो इब्लीस जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। उसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि अपने वालिद के साथ ज़ियाफ़त में जा रहा हूँ। शैतान बोला, नहीं, तुम्हारा बाप तुमको आज ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है। इस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस शैतान से कहा कि कभी बाप भी अपने बेटे को बेगुनाह मारता है क्या? कभी तुमने ऐसा सुना है? इब्लीस ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, उसको ये हुक्म खुदा ने दिया है कि आज अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दे। ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर ये हुक्म खुदा ताला है तो फिर 1000 बार भी मेरी जान खुदा की राह में कुर्बान है। मैं बखुशी इसकी राह में कुर्बान होने को तैयार हूँ। जब वो दोनों बहुत दूर निकल गए तब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अर्ज़ की, ए मेरे अब्बा जान, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से जो वही की गई थी वो अपने लख्ते जिगर को बयान की और उनसे पूछा कि बताओ मेरे बेटे, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अर्ज़ की, ए मेरे अब्बा जान, ये तो बड़ा भारी सआदत है मेरे वास्ते और आप खुदावंद कुद्दूस के दोस्त हैं। जो हुक्म आपको अल्लाह ताला ने दिया है मैं उस पर बखुशी राज़ी हूँ। जो हुक्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप वो करिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे कि उन्होंने मुझे इस सादत के लिए चुना है। अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाने पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन दिल पर जो कुछ गुजरी होगी वो तो खुदा ही को मालूम है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से गुजारिश की कि आप अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी शुरू करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके आंखों पर पट्टी बांधी, उनको औंधे मुँह लिटा दिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे अब्बा जान, मेरे हाथ पाँव खोल दे
کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ میں خدا کی بارگاہ سے کبھی بھی بھاگنے والا نہیں ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی اور گلے پر زور سے چھری چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ انہوں نے دوبارہ پھر چھری چلائی لیکن پھر بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان سے کہا، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے پھر چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کریں، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کٹ سکا۔ ابھی وہ اس سب میں ہی تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تکبیر پڑھ کر کاٹو تو بے شک کٹ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی بے شک اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اس نے اپنے خواب کو ان دونوں باپ بیٹے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور تکبیر پڑھی اور زور سے چھری چلائی، گلا کٹ گیا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا کٹا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ یہ سنت آنے والی نسلوں کے لیے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی، اور ہم یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے اور ہر سال قربانی کرتے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی دمبا ہے جو حابیل کو بھی دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کو 2000 برس تک اللہ تعالیٰ نے بہشت میں پالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ نجات پا لیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو بعوض اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیا اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس کی پشم سے حضرت سارہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب کو عطیت فرمائی تاکہ وہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندگی بھر رہا اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی تعمیل ہو سکے۔